सिंह कानो पुल जानो वीर सा भगवान धरती धर्म लगिन दिलाय अपन जान देखू भेलाय बलिदान। हमारे दिशोम गुरुजी भी अगर हेमंत सोरेन के इस कारनामे को देख रहे होंगे ना, रो रहे होंगे, कह रहे होंगे कि मैंने कैसा पुत्र पैदा कर दिया। रिम्स आप जो बना रहे हैं उसकी तो जरूरत नहीं है, बस आप जो पहले वाला रिम्स है उसी को अच्छा कर तो वो भी अच्छा रहेगा। जिस तरीका से भगवान बिरसा मुंडा ने हमें लड़के CNT SPT विल्किंसन रूल दिलाया, लेकिन आज तमाम कानून होने के बावजूद हमारे आदिवासियों का जल जंगल जमीन हर कुछ छीना जा रहा है। नगरी का जमीन में लुटाए और सरकार से यही है कि अपना सरकार होते हुए हम लोग को सुनाई नहीं पड़ रहा उनको। ये तस्वीर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के संघर्षों के दिन याद दिलाती है। ये वो जगह है, ये राजधानी रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल है। और आप पोस्टर में देखिए कि उलगुलान पद यात्रा 2026 बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलियातू से 70 किलोमीटर पैदल दूरी तय करने के बाद आज ये लोग भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल से 3 दिन पैदल चलने के बाद तमाम आदिवासी समुदाय के लोग भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल जो है वो पहुंचे हैं। इनकी मांगे हैं कि जो लोग आदिवासियों की जमीन को हड़प रहे हैं, जबरन उनके जमीन को ले रहे हैं, आदिवासियों के अधिकार जबरन छीनी जा रही है, आदिवासियों के जमीनों को सादा पट्टा पर जिस तरीके से कॉर्पोरेट घरानों के लोग खरीद रहे हैं, अवैध रूप से बेचा जा रहा है, इन तमाम मांगों को लेकर सैकड़ों आदिवासी समुदाय के लोग भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलियातू से लेकर समाधि स्थल तक जो है कि पैदल यात्रा तय करते हुए तमाम आदिवासी के लोग उलियाती से आज भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल जो है वो पहुंचे हैं। और 5 तारीख को ये लोग उलियातू से पैदल यात्रा निकले थे और आज ये उलगुलान पद यात्रा 2026 भगवान बिरसा मुंडा की राजधानी रांची स्थित समाधि स्थल पहुंची है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश बड़ाइक है, जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलियातू से पैदल चलकर जो है आज भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक पहुंचे हैं। राकेश जी, आप लोग सैकड़ों आदिवासी की संख्या में उलियातू से 3 दिन पैदल यात्रा तय करने के बाद आज आप लोग भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पहुंचे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, हम लोगों ने जब पदयात्रा शुरू करने का माइंड में आया तब हम लोग के मन में ये विचार था कि जिस तरीके से आदिवासियों को यहाँ छला जा रहा है, लूटा जा रहा है, उनके जमीनों को लूटा जा रहा है, हम लोगों ने सोचा कि अपने आदिवासी समुदाय को कैसे जगाए, कैसे उनको एकजुट करें। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक पदयात्रा निकाले और जो उनकी मूल समस्या है जमीन लूट की, जिस तरीका से भगवान बिरसा मुंडा ने हमें लड़के CNT SPT विल्किंसन रूल दिलाया, लेकिन आज तमाम कानून होने के बावजूद हमारे आदिवासियों का जल जंगल जमीन हर कुछ छीना जा रहा है। तो उससे कैसे हम निजात पाएं, कैसे हम अपने जमीन को बचाएं, इसलिए हम लोगों ने ये पद यात्रा किया और हम लोगों ने आज यहाँ पे यात्रा करके 4 दिनों से यात्रा करके आज पूरा किया है। और हम लोगों की मुख्य मांग ये थी कि यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, सबसे पहले तो वो इस्तीफा दे। इसलिए इस्तीफा दे क्योंकि वो खुद को आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। कहते हैं वो कि हम आदिवासी भले नहीं है लेकिन हम आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अगर वाकई में आप आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं तो सबसे पहले रिम्स 2 को बनाना बंद कीजिए, और नहीं बनाते हैं तो सबसे पहले इस्तीफा दीजिए। दूसरी मांग है हमारी ये कि हमारे यहाँ पे रांची में चाहे अन्य जिलों में आप देखिएगा सादे पट्टे में लोग आके बस गए हैं। हम कहीं से लोग आ रहे हैं उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध उनका करते हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पे बस रहे हैं। यहाँ पे जो अवैध तरीके से घर बना रहे हैं बिना नक्शा पास किए, बिना नक्शा पास किए उनको बिजली कनेक्शन, उनको पानी कनेक्शन मिल जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जो अवैध रूप से बसे हैं उनके लिए एक कानून आए और जो सादा पट्टा का जमीन खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं दोनों पे कार्रवाई हो। और साथ में ये भी मांग है कि जिस तरीका से SAR कोर्ट में होता है आदिवासियों को भू वापसी के लिए, CNT एक्ट के 71A के तहत उनको प्रोविजन मिला हुआ है, प्रावधान मिला हुआ है कि वे अपने जमीन को अगर कोई अन्य गैर आदिवासी उनके जमीन को दबोच लिया है, उनको ले गए हैं, अपने कब्जा में कर लिए हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए SAR कोर्ट में केस लड़ा जाता है। लेकिन वो
जब लड़ने जाते हैं हमारे आदिवासी समुदाय के लोग, तो उनको 10 साल 15 साल 20 साल लड़ना पड़ता है, लेकिन भी न्याय नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि एक फास्ट ट्रैक SIR कोर्ट का गठन हो, ताकि त्वरित कार्रवाई होकर लोगों को न्याय मिले। नहीं तो लोग केस लड़ते लड़ते मर जा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो यही सब हमारी मांगे हैं, प्रमुख मांगे। और साथ में भारत, यहाँ झारखंड में झारखंडी कौन है अगर किसी से पूछिएगा तो उनको पता नहीं होगा कि झारखंडी कौन है। तो हम चाहते हैं कि जो नियोजन नीति और स्थानीय नीति खतियान आधारित हो, हमें तय करना होगा खतियान के आधार पे कि कौन यहाँ के मूल निवासी है, क्योंकि यहाँ बाहरी के लोग आ जा रहे हैं और नौकरी पा रहे हैं। तो कैसे हम जानेंगे कौन बाहरी और कौन यहाँ के हैं मूल निवासी। साथ में ये लोग हमारे लोगों को रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं। ये अगर हम तैयारी कर रहे हैं कोई कंपटीशन की, तो पेपर लीक कर दे रहे हैं, ये सीटें को बेच दे रहे हैं। और लेने खरीदने बेचने वाले कौन? सब बाहर के लोग, हरियाणा के लोग आते हैं, यूपी के लोग आते हैं, उनके पास पैसा है। लेकिन हमारे गरीब दुखी, हमारे आदिवासी मूल निवासियों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो पैसों से सीट खरीद सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी रिफॉर्म्स हो, छात्रों के साथ भी न्याय हो। ये सरकार आदिवासियों मूल निवासियों को पढ़ने नहीं देना चाहती है शायद, इस वजह से ये लोग छात्रवृत्ति भी नहीं दे रहे। राकेश जी, बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदिवासी के सबसे बड़े नेता है, झारखंड के नेतृत्व करता है, अबुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, उनके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या दिक्कत हुई? देखिए, एक होता है कोई शेर की अगर खाल को भेड़ को पहना दीजिएगा तो वो शेर नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार ये मुख्यमंत्री को अगर एक सर्टिफिकेट मिल गया है आदिवासियत का और उनके दिल में आदिवासियत है ही नहीं, आदिवासियत है ही नहीं, तो क्या वो आदिवासी कहलाएंगे? अगर आदिवासी होते हैं तो आदिवासियों की पहचान किससे है? जल से है, जंगल से है, जमीन से है। लेकिन लगातार ये तीनों छीना जा रहा है, चाहे कॉर्पोरेट घराने से, चाहे सादे पट्टे के माध्यम से, चाहे सरकारी प्रोजेक्ट में। आज रिम्स 2 का जो मुद्दा है उसको कौन छीनने का काम कर रहा है? उनके जो पिताजी थे दिसोम गुरु, उन्होंने उस जमीन को बचाने का काम किया था। उन्होंने कहा था खेत जोतो ना रे, हल जोतो ना रे, और रोपा रोपवाने का काम किया था। लेकिन आज उन्हीं के सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री जो कि हेमंत सोरेन है, वो उस जमीन को बाउंड्री कराने का काम कर रहे हैं। ऊपर से जब हमारे दिसोम गुरुजी भी अगर हेमंत सोरेन के इस कारनामे को देख रहे होंगे ना, रो रहे होंगे, कह रहे होंगे कि मैंने कैसा पुत्र पैदा कर दिया। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था, जब उनकी मुखाग्नि दिए थे, जब उनका देहांत हुआ था, तो मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि मैं अपने पिताश्री दिसोम गुरु के उतना महान तो नहीं बन सकता हूं, लेकिन उनके पदराहों पे चलने का प्रयास करूंगा। तो क्या वाकई में वो प्रयास कर रहे हैं? अगर प्रयास करते हैं तो रिम्स 2 को बचाने का काम करते हैं। तो ये जो है आज जो उलगुलान पद यात्रा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलियातू से निकाली गई थी, और ये उलगुलान यात्रा जो है आज वो भगवान बिरसा मुंडा के रांची स्थित समाधि स्थल पर पहुंची है। इनकी मांगे है कि इनकी जल जंगल और जमीन जो है वो छीनी जा रही है, जमीनों को सादा पट्टा पर बेचा जा रहा है, बाहरी लोग झारखंड में आकर आदिवासियों के जमीन को छीनकर कब्जा कर रहे हैं। और मुख्य मांग इन लोगों की यह है कि रिम्स 2 जो आदिवासियों की जमीन है और आदिवासियों की जमीनों पर रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है, जो अवैध है, जो जबरन कराया जा रहा है, तो मुख्य उद्देश्य इन लोगों का जल जंगल और जमीन बचाना है। और आज पुनः तमाम आदिवासी समुदाय के लोग भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से लेकर समाधि स्थल तक भगवान बिरसा मुंडा के राह पर जो है कि वो चलते आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। भारी बारिश हो रही है, इस बीच से हजारों आदिवासी समुदाय के लोग भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर डटे हैं। आपको जानकारी है कि 5 तारीख को उलियातू जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, 5 तारीख को उलियातू गांव से तमाम आदिवासी समुदाय के लोग राजधानी रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा के लिए समाधि स्थल के लिए उलगुलान पद यात्रा से निकले थे। और आज 8 तारीख है। पूरे 3 दिन होने के बाद 70 से 80 किलोमीटर तक दूरी तय करने के बाद आदिवासी समुदाय के लोग आज भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक जो है कि वो पहुंचे हैं। बहुत आप तस्वीरों में देखिए कि सैकड़ों की संख्या में जो दीदियां हैं वो यहाँ पर जो है वो पहुंची है। इस तस्वीर को आप अपने स्क्रीन पर जरा गौर से देखिए कि ये एक छोटा बच्चा है जो इस उलगुलान पद यात्रा में भी जो है वो शामिल हुआ है। दीदी, कितने साल का है ये?
ये 1 साल 2 महीना का है। 1 साल 2। कौन है बेटा? बेटा है। बेटा, आप कहाँ से आई हैं? हम कांके प्रेमनगर से आए हैं। इसका पापा गए थे उलीहातू, 5 दिन का पैदल पद यात्रा करके आ रहे हैं। उसी का सपोर्ट करने हम लोग भी आए हैं। सपोर्ट करना है। क्या मांग है दीदी, छोटे बच्चा को लेकर इतनी तेज बारिश में पहुंचे हैं? यही मांग है हम लोग की, जो भी झारखंड में जो लुटाई हो रहा है, सादा पट्टा में जितने लोग बसे हुए हैं, जैसे नगड़ी का जमीन में लुटाई हो रहा, सरकार से यही है कि अपना सरकार होते हुए हम लोग को सुनाई नहीं पड़ रहा है उनको कि जो भी हम लोग का नगड़ी जमीन है उसको बचाव के लिए भी आए हैं। बहुत सारा समस्या है हम लोग का झारखंड में, यही सब बात। ये महसूस होता है कि आप लोगों ने झारखंड को अलग किया है, आपके समाज ने अलग किया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने बाकायदा झारखंड को लिया है। भगवान बिरसा मुंडा ने एक अलग जो है कि लड़ाई लड़ी है आप लोगों के लिए, संघर्ष किया अंग्रेजों के ज़माना में, उनको आज आप लोग याद कर रहे हैं। तो ये जल जंगल जमीन लगातार आप लोगों से छीनी जा रही है। यही बात है कि जैसे हम लोग पूर्वजों को, जैसे हमारा बिरसा मुंडा भगवान है जो अपना आंदोलन में हमेशा अपना बनाए रखे, वैसे आज हम लोग उसका वंशज है। जैसे हम लोग भी आए हैं उसके ऊपर, जितना भी उसका जगह जमीन जितना झारखंड में लुटाई हो रहा, उसी का बचाव के लिए ही हम लोग आए हैं। आप देखिए कि भारी बारिश हो रही है राजधानी रांची के अंदर, और एक अपने छोटे बेटा को लेकर इस उलगुलान पद यात्रा में शामिल हुई है। और आज भगवान बिरसा मुंडा के संघर्षों के दिन याद जो है ये लोग कर रहे हैं। अपने जल जंगल और जमीन बचाने के लिए एक बार फिर से तमाम आदिवासी लोग भगवान बिरसा मुंडा के राह पर जो है चल रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि तमाम जो दीदी है ये उलियातू से सीधे चलकर जो है भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जो है पहुंचे हैं। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? सीमा लग रहा है। आप उलियातू से आई हैं? नहीं, हम लोग नामकन तुम्बागुट्टू से उलीहातू से पद यात्रा के लिए वहाँ से आए हैं। उलियातू से पद यात्रा, पहले उलियातू गए, उनके बाद पद यात्रा में जुड़े। कितना दिन लग गया पहुँचने में? हम लोग का 3 दिन लग गया। दीदी, क्या मांग है? एक बार फिर से आप लोग लंबे समय के बाद बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के राह पर चल रहे हैं। 3 दिन पैदल चलने के बाद जन्मस्थली से लेकर समाधि स्थल पहुंची हैं आप लोग। क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, हम लोग आदिवासी हैं, भोले भाले हैं। हम ही नहीं, हमारे सरकार भी जानते हैं कि हम लोग आदिवासी बहुत भोले भाले हैं। और हम आदिवासी, हम लोग का बोलना ही हम लोग का गीत होता है, चलना ही हम लोग का नाच होता है। तो थोड़ा सा हम गाना गा के अपना भगवान के विषय में बोलना चाहती हूँ। धरती मैरा रे कतना कर जोरी करती हमरोर के प्रणाम करूँ सब कल्याण। सिंह कानो पुल जानो बिरसा भगवान, धरती धारा माला गिन दिलाय अपन जान, देखू भेलाय बलिदान। सिंह कानो पुल जानो बिरसा भगवान, धरती धारा माला गिन दिलाय अपन जान, देखू भेलाय बलिदान। पढ़ लिख चौआ पूता बना तो महान, पढ़ लिख चौआ पूता जाना तो संविधान। तब आवी नागपुर में नवा तो बिहान, तब होवी कल्याण। तब होवी छोटा नागपुर में नवा तो बिहान, तब होवी कल्याण। तो ये हम लोग का बोलना ही गाना है और चलना ही नाच है। ये हमारा सरकार जानते हैं। और हम लोग का जो जन्म से लेके मृत्यु तक हम लोग का नियम कानून बनाया हुआ है। और हमारा संविधान में भी हमारा इस CNT एक्ट लागू किया है संविधान में भी। मगर हम लोग का भोले भाले हैं, जिस तरह उस तरह संविधान को भी भोले भाले बना दिया है। जो बड़े बड़े पदधारी जो ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे हुए हैं, हम लोग का सादा पट्टा से हम लोग का जमीन को गैर आदिवासी लोग लूट रहा है। और हम लोग का जो ग्राम सभा होता है, बिना ग्राम सभा का अनुमति का जमीन को पास कर दे रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का नियम है, जो हमारा संविधान में लिखा हुआ है, वो किसी तरह का छेड़छाड़ ना करे। और हम लोग का जो भी संविधान में जो है लिखा हुआ है, उसे हमें ग्राम सभा के द्वारा हम लोग को देने का कष्ट करें। यही इसी का उद्देश्य हम लोग आए हैं कि जो हम लोग का गैर मौजूदा जमीन, बकास जमीन, भूया
हमारी जमीन डाली कतारी जमीन जो पहनाइन द्वारा होता है, वो जमीन भू माफिया द्वारा किसी को ना दिया जाए। आज हमारा गांव देखे, झारखंड देखे, जब से हमारा बिहार से झारखंड अलग हुआ है, हमारा झारखंड ही खत्म हो गया। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो नियम है वो पालन करे, पालन करें। आदिवासियों की सरकार है, आप लोगों की सरकार है, अबुआ सरकार है। दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन ने लड़ करके झारखंड को लिया है। भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के लिए काफी संघर्ष किए हैं। अंग्रेजों के जमाने में बड़े विद्रोह, बड़े उल्लान का ऐलान उन्होंने किया था और संघर्ष किए थे। आज आप लोग उसी के संघर्ष के राह पर दोबारा चल रहे हैं। एक बार फिर से उल्लान यात्रा पर आप लोग आज समाधि स्थल पहुंचे हैं। क्या आदिवासी मुख्यमंत्री है, अबुआ सरकार है, आप लोग के अपने ही समाज के लोग मुख्यमंत्री है, आदिवासी के नेतृत्व करता है, फिर भी दिक्कत क्यों हो रही है? कहाँ दिक्कत हो रही है? दादा देखिए, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे। आदिवासी का सरकार है, आदिवासी को होश होना चाहिए कि क्या आदिवासी सब के लिए क्या कानून बनाए। जैसे CNT एक्ट, SPT एक्ट हो गया, ठीक, ग्राम सभा हो गया, बोलता है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो पहले का पूर्वज सब जो बनाया था वो इसी को लागू कर देना। कोर्ट कचहरी से दूर हो जाएंगे, जो गांव में फैसला होता था वही हो जाएगा। पहले जमीन का बंधक होता था, साझा देता था, अभी तो खास बेच दे रहा है। और CNT एक्ट धारा 40 साफ साफ बोलता है कि एक ही थाना होना चाहिए ST के लिए, और SC के लिए जिला लेवल होना चाहिए। बिना DC का परमिशन का कोई जमीन खरीद बिक्री नहीं होता है। फिर भी उल्लंघन होता है CNT एक्ट का। ब्लॉक में जाइए तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ बोलता है। तो कम से कम सरकार को होश होना चाहिए कि जो नियम लागू है ग्राम सभा का और जो पेशा कानून का है, कम से कम उसको लागू कर दे। बस हम यही कहना चाहते हैं। तो आप देखिए कि तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, आज 5 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलियातू से पैदल यात्रा करके जो है आज 8 तारीख है, 3 दिन इन लोगों को भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल जो है कि पहुंचने में लगे। और आप देखिए कि भारी बारिश के बीच छाता लेकर तमाम आदिवासी समुदाय के लोग भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर डटे हैं और लगातार एक दूसरे को जागरूक जो है वो कर रहे हैं। अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए तमाम आदिवासी समुदाय लोग जो है कि वो संघर्ष कर रहे हैं। आप समझिए कि आदिवासी वेशभूषा में एक लड़का है। क्या नाम है बाबू? कहाँ से आए हो? काके से। काके से उलगुलान यात्रा में। हाँ। क्या मांग रहे हैं? कहे कि हम लोग की जमीन हम लोग को मिलना चाहिए। आप लोग का जमीन आप लोग को मिलना चाहिए। कौन छीन ले रहा है आप लोग से जमीन? सरकार हम लोग से जमीन छीन लेती है। हम लोग का यही उम्मीद है कि सरकार आप हमारी बात सुनेंगे और हम अपनी जमीन वापस करेंगे। और क्या कहोगे? और कुछ नहीं, बस रिम्स आप जो बना रहे हैं उसकी तो जरूरत नहीं है। बस आप जो पहले वाला रिम्स है उसी को अच्छा कर तो वो भी अच्छा रहेगा। मतलब इन्होंने बहुत बड़ी बात जो है वो कही है। ये इनका कहना है कि जो रिम्स 2 आप जो बना रहे हैं, पहले अगर आप रिम्स 1 को बेहतर कर लें तो रिम्स 2 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबू किस क्लास में पढ़ते हो आप? 4th में। कहाँ पढ़ते हो? DAV में पढ़ते हो। किनके साथ आए हो यहाँ? मेरी मम्मी और मेरी चाची के साथ। मेरी चाची के साथ। मम्मी पापा भी यहाँ पर आए हैं, मम्मी और चाची आई है यहाँ पर। हाँ। मम्मी लोग क्या बोली? मम्मी लोग यही बोल रही है कि हम लोग का जल जगन अच्छे से रहना चाहिए और हम लोग है ना बच्चे लोग को आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए ना। तो इन्होंने क्या नाम बताया? अभिनव। तो अभिनव ने बहुत बड़ी बात जो है कह दी। इतनी कम उम्र में, अभी 4th क्लास में पढ़ते हैं, और अभिनव ने सरकार के आंखों में लगे पट्टी को अभिनव जो है कि वो खोलने का काम जो है कर रहे हैं। अभिनव ने साफ शब्दों में कहा कि रिम्स 2 की जरूरत नहीं है। हमारी जमीन जो छीनी जा रही है उस जमीन को ना छीना जाए, उस जमीन को वापस आदिवासियों को दिया जाए। तो ये तस्वीर हम आपको राजधानी रांची के भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल से दिखा रहे थे।